अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार मीठा जो कि मुंबई का है। इसका नाम है अफलातून स्वीट। ये काफ़ी देरी से रिक्वेस्ट थी, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि आप लोगों को अच्छी रेसिपी दी जाए। तो ये मेरी एक बहुत पुरानी व्यूअर हैं, बहुत अच्छी बहन है मेरी, जिन्होंने मुझसे अपनी रेसिपी शेयर की है मुंबई से। तो उषा शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर रेसिपी। तो चीज़ें जो है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। आपको चाहिए इसके लिए खोया जो है, एक्चुअली मैं लंदन में रहती हूँ और मुझे भी अब आसानी से यहाँ पर मिल गया था, तो मैं इसलिए ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको खोया नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह जो है रिकॉटा चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया कि आप किसी से उसे खोए की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए मिल्क पाउडर, फुल फैट मिल्क पाउडर है, मैं इस्तेमाल करती हूँ यहाँ पर जो है कंपनी वो है नीडो। उसके बाद सूजी होगी सेमोलिना, चीनी है यहाँ पर 10 ग्रैनुलेटेड शुगर, सादी घर की चीनी है, दूध जाएगा, फुल फैट मिल्क जो आपके पास घर पर होता है, देसी घी में ये बनती है। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल रेसिपी वो देसी घी में बनती है। ये बादाम और पिस्ते बीच में जाएंगे, 10 आमंड्स एंड पिस्ताशियोज, इन्हें मैंने अच्छी तरह यहाँ पर जो है काट लिया हुआ है। रेजन्स जाएँ यानी कि किशमिश हो गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं अफलातून बनाने के लिए। आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब आपने करना कुछ यूँ है, आप एक पैन लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे देसी घी, और देसी घी गर्म हो जाने पर आपने इसके अंदर जो है सबसे पहले ऐड कर देनी है सूजी, मिल्क पाउडर, चीनी। फ्लेम आप रखेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में, और बीच में आप जो है अच्छे से चमचा यूँ इसमें हिलाते चले जाएंगे। और आपने इसको यहाँ पे इतनी अच्छी तरह भूनना है कि जब तक आप देखेंगे कि सूजी का कलर अच्छा सा गोल्डन हो जाना चाहिए। तो ये कि इसे लो टू मीडियम पर रखें, चमचा हिलाते चले जाएं और इसको अच्छे से यहाँ पर भून लें। तो ये देख लें, इसे मैंने जो है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए ये चमचा हिलाते चली गई हूँ और अच्छे से इसको मैंने यहाँ पर भून लिया हुआ है। तो इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि खोया आपको दिखाया था, खोया चला गया, और बीच में आप ऐड करेंगे दूध। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। फ्लेम आप रखेंगे बिल्कुल लो पर, और आपने जो है इसको यहाँ पे इतना पकाना है कि जो खोया हमने डाला है बीच में वो मेल्ट हो जाए दोबारा। तो ये देख लें, इसको मैंने यहाँ पर इतना पकाया कि जो खोया है वो बीच में मेल्ट हो गया। अब यहाँ पर आपने फ्लेम रखनी है लो टू मीडियम पर, और आपने जो है इसे इतना कुक करना है कि आप देखेंगे ये जो लिक्विड बना ये ख़त्म हो जाना चाहिए और ये गाढ़ेपन की तरफ आना शुरू हो जाता है। अगर आपको खोया नहीं मिलता, दोबारा रिपीट करूँगी, रिकॉटा चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे पका लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है, 4 मिनट बाद जो है आप इसके अंदर ये डालेंगे बादाम और पिस्ते। थोड़े से मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए, ठीक है, थोड़े से मैंने रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। इसी तरीके से जो है इसमें आप ये तमाम रेजन्स डालेंगे और यहाँ पर आप चमचा हिलाते चले जाएंगे, और इतना आपने इसको पकाना है कि जैसे आपको पहले भी कहा कि गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगा, और आप देखेंगे कि बिल्कुल ये एक हलवे की सूरत ले लेता है। और अभी आप देख रहे हैं कितना लिक्विड ही है, ये कम्प्लीटली इकट्ठा होकर के बीच में आना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी पहचान होती है कि ये अच्छे से पक चुका है। तो ये कि अच्छी तरह इसको यहाँ पे कुक कर लें और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले कितना इसका जो टेक्सचर था वो लिक्विड ही था, और अब आप देख लेंगे किसी के से ये जो है गाढ़ेपन की तरफ आना शुरू हो रहा है। यही इसकी पहचान है कि अच्छे से यहाँ पर भून रहा है, पक रहा है। और जब ये बिल्कुल आप देखेंगे कि इसका घी अलहदा होना शुरू हो जाता है, और जो है इसकी सरफेस ये देखें ऑलरेडी ये जो है सरफेस ने छोड़नी शुरू कर दी, लेकिन ये है कि जब तक आप देखेंगे कि घी इसका अलहदा नहीं होता तब तक आप इसमें यूं ही चमचा हिलाते चले जाएंगे और इसको यहाँ पर हम भूनते रहेंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। और इसी कुकिंग के दरमियान में आप देखेंगे इसका कलर भी जो अच्छे से कलर जो है ब्राउन, डार्कर ब्राउन की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो घी है वो इसकी साइडों से ऊज आउट हो रहा है, और ये देखें, ठीक है। तो ये यहाँ पर कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। उसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट हो गया हुआ है। अब जो है इसे निकाल करके आप एक डिश लीजिएगा और उसमें आप घी लगाएंगे,
ताकि जो है ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसे निकाल करके फिर जो सर्व करने का तरीका होता है वो पॉलीथिन बैग्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें आप इसके स्क्वेयर पीसेस काट करके डालते हैं। तो ये है कि पहले इसको उस ट्रे में डालते हैं और फिर आपको मैं साथ साथ समझाती हूँ। अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपसे पहले कहा था, कोई भी आप ट्रे ले लीजिएगा, उसे जैसे ग्रीस कर लें घी के साथ में। मैंने इस पर घी लगा लिया हुआ है। और अब जो है इसमें आप ट्रांसफ़र करेंगे जो हमने यहाँ पर ये हलवा बनाया हुआ है अफलातून, इसे उसको बीच में डालेंगे और इवनली इसको आप स्प्रेड आउट कर दीजिएगा। हाथ लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा प्लीज़, ये बहुत गर्म है इस वक्त, तो इसका ख्याल रखते हुए स्पैचुला की मदद से इवनली, जितना आप इसको इवन कर सकते हैं उतना इसको स्प्रेड करें। पहले इवनली स्प्रेड कर लेने के बाद जो बादाम और पिस्ते हमने बचाए थे उस पर आप ऐसे गार्निशिंग लगा लें। और फिर हाथ से ध्यान से, बहुत गर्म है ये इस वक्त, मेक श्योर कीजिए कि अच्छे से बादाम पिस्ता जो इसके अंदर में सेटल हो जाए। अब आप इसे ठंडा होने देंगे कम्प्लीटली और फिर उसके बाद इसके हम पीसेस काटेंगे और फिर इसको जो है छोटी छोटी पॉलीथिन बैग्स में रैप किया जाता है इसे। तो ये है कि इसको बिल्कुल ठंडा होने दें, इस वक्त ये बहुत गर्म है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आप इसको किस तरीके से डिश आउट करते हैं। तो देख लें, अब यहाँ पर ये जो है ठंडा हो चुका हुआ है। मैंने इसको यहाँ पे ठंडा होने दिया है तकरीबन 2-3 घंटों के लिए। तो सिंपली आप कितने बड़े या छोटे साइज़ आप पसंद करेंगे, तो इस तरीके से आप जो है इसको मिडिल से काटेंगे पहले, और उसके बाद इस तरीके से इसकी आप शेप के लिए, क्योंकि ये इस तरीके से लंबे लंबे कटे हुए आपको पैकेट्स में मिलते हैं। मेरे पास छोटी वाली वो पॉलीथिन की बैग्स नहीं है, प्लास्टिक की, तो क्लिंग फिल जो होती है फिल्म, उसी में मैं इसको जो है यहाँ पर रैप करूँगी। तो ये देख लें, इस तरीके से आप इसके स्लाइसेस काटते हो और फिर जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से रैप करना है। अब सिंपली आप क्या करेंगे, जो पीसेस आपने काटे हुए हैं देखें, घी लगाने से आपको ये फ़ायदा होता है कि ये आसानी से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप ईच पीस यूनिट रिमूव करेंगे, ये देखें इस तरह नीटली आपने इसको कर लेना। अगर आप चाहें तो आप इसका भी हाफ कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। इस तरह करेंगे। तो ये देख लें, इस तरीके से आप इसकी पैकिंग करते हैं और जो है आप इसे डिश आउट करते हैं। तो तमाम पीसेस को इस तरीके से ही आप पैक कर लीजिएगा और फिर इसे हम करते हैं डिश आउट। तो ये देख लेकर आपको काट के भी दिखा देते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ और क्रीमी इसका टेक्सचर होता है, ये देख लें, रियली रियली सॉफ्ट होता है ये। तो इस तरीके से आप इसको अफलातून बनाते हैं। तो ये देख लें, जब आप इसकी पैकिंग करते हैं, बेसिकली जब ये आपको वहाँ पे इंडिया में मिलता है तो ये छोटी छोटी पॉलीथिन बैग्स में होता है, क्योंकि मेरे पास नहीं, ऑब्वियसली इसको आप क्लिंग फिल्म में डाल करके रखते हैं। ये बिल्कुल ही सॉफ्ट और फ्रेश रहता है। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इसे निकाल करके आप वार्म करके खा लें या ठंडा, दैट्स योर चॉइस, लेकिन इसका ज़्यादा मज़ा वार्म आता है। तो इसी तरीके से आप इसे बनाते हैं अफलातून को। रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।